बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सुबहान अरब व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो मैंने जिस कंपनी में काम कर रहा था उससे फ़िलहाल ब्रेक ली हुई है और इसकी वजह दो वजह हैं कि एक तो मैं बहुत तंग आ चुका था उनसे, उनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा थी और बात बात पे छोटी छोटी बात पे बात सुननी पड़ती थी। हालांकि मैं उनके पास अपना तनाजुल नहीं था करवाया, उनका वीज़ा नहीं था, मैं फ्रीलांसर काम कर रहा था उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी इंस्ट्रक्शंस जो थी ना वो आसमानों पे थी। यानी हर बात पे इंस्ट्रक्शंस लगाना उनका ना एक पेशा हो गया था, एक बात हो गई थी। और मैं जो वीडियोस बनाता था ना, ये मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो की वजह से मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई कि भाई आपने शर्ट चेंज क्यों की थी, काम के दौरान आपने शर्ट चेंज की है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर काम करना है तो रूल्स के हिसाब से काम करो और हमारी शर्ट जो है वो नहीं उतारनी है, आपने क्यों उतारी है। मैंने बोला कि मैंने आपसे इजाज़त ली हुई है कि मैंने जब थोड़ी सी वीडियो बनानी है तो मैं शर्ट चेंज करके बना सकता हूँ। तो आगे से बंदा बोल के मुझे कहता है जी कि आपने अगर ऐसा करना है तो आप बेशक ना काम करें, जब आपको हमने 10 घंटे की ड्यूटी दी हुई है आप 10 घंटे के बाद जो मर्जी करें। तो इस दौरान जो है आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना। मैं कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना बनाऊं ना मैं काम करूं। इससे अच्छा है कि मैं आपका काम भी छोड़ देता हूं, आप भी मज़े में रहो हम भी मज़े में रहें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो दूसरा रीज़न ये हुआ था कि मेरी गाड़ी लग गई थी और गाड़ी लगी और उसके बाद जो है 2-3 दिन गाड़ी खड़ी भी रही है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ इधर उधर निकल के। तो गाड़ी लगने का रीज़न ये हुआ था कि मैं जा रहा था और सामने से एक आ रहा था, सऊदी लड़का था। तो वो अक्स साइड पे यानी उल्टी साइड पे आ रहा था, उसने गाड़ी ठोकी और वो भाग गया बंदा। तो खैर एक काम मैंने अच्छा कर लिया था कि मैंने उसकी गाड़ी की तस्वीर खींच ली। पहले वो रुका थोड़ी देर, तो उसके बाद मैंने जब उसको बोला कि मैं नजम को बुलाता हूँ और जो कार्रवाई होती है वो होनी होती है, मैंने कहा तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी इंश्योरेंस है गाड़ी की। उसने कहा हाँ है। तो जब मैं नजम को कॉल करने लगा तब वो बंदा जो है ना भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने मरूर को कॉल की और जो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ था वो काम करवाया, अपना अपना केस उस पर दर्ज करवाया कि ये गाड़ी थी और ऐसे ऐसे ये आया, इसने ऐसे गाड़ी मारी है मेरी गाड़ी को और भाग गया बाद में। तो उस पर अभी केस चला हुआ है। तो वो भी जो होगा मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल टाइम मिला 13 तारीख का, 13 तारीख को जो होगा वो बाद में पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना। आज़ाद हैं, आज अपने कपड़े पहने हुए हैं, किसी के दिए हुए कंपनी के कपड़े नहीं हैं और बहुत सुकून में है, मज़े में काम कर रहा हूँ। हंगर चलाई हुई है और काम खैर उतना ख़ास नहीं है हंगर पे रहा जो कभी होता था। जो कभी मज़े हमने लूटे हुए हैं ना, वो वाला काम अब हंगर पे नहीं हो रहा। तो खैर करते हैं काम और देखते हैं कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। और कुछ भाइयों के सवालात थे तो मैं इस वीडियो में उनके जवाब भी दे दूंगा आपको। तो वीडियो लाजमी पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को टक करके ना लाजमी सब्सक्राइब करना। एक भाई ने पूछा था कि रेंट पे गाड़ी जो है वो कहाँ से लें, इस पे एक वीडियो बना दो। भाई रेंट पे गाड़ी आपने लेनी है तो गाड़ियाँ रेंट पे देने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हर जगह पे हर हाई में जो है ना 4-5 ऐसे होते हैं जो रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ देते हैं जो मीटर्स के हिसाब से होते हैं। यानी 200 किलोमीटर पर डे आप चला सकते हैं या 300 किलोमीटर कोई दे देगा, ठीक है। लेकिन गाड़ी जो है ना वो पर डे कम से कम 400 किलोमीटर, 350-400 किलोमीटर लाजमी चलती है। तो ये जो ऊपर किलोमीटर होते हैं ना वो उसका नुस रियाल कोई चार्ज करते हैं, कोई 1 रियाल चार्ज करता है। मेरे ख्याल से तो नुस रियाल ही चलता है कि 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से ऊपर होगी तो वो नुस रियाल चार्ज करेंगे पर किलोमीटर पे। तो बाकी खुले मीटर वाली गाड़ी लेनी है तो वो गाड़ी सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही यहाँ पे रियाद में जगह है जहाँ से मिलती है और वहाँ से भी बहुत मुश्किल से मिलती है गाड़ी। वो भी किसी का रेफरेंस चाहिए होता है कि कोई बंदा उधर की गाड़ी चला रहा हो, तो वो बंदे जो है ना उसका नाम लिखते हैं साथ और उसकी गारंटी पे गाड़ी देते हैं आगे। तो एक ही है मेरे ख्याल से, वो भी है हयल सुलेमानिया में रियाद में। तो उधर से गाड़ी मिल सकती है खुले मीटर वाली। बाकी ऑफ मीटर गाड़ी जितने यानी कि 1 किलोमीटर की लिमिट होती है, लिमिटेड किलोमीटर वाली गाड़ी जो है वो हर जगह से मिल जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी को ज़रा सी खरोश आई है ना तो वो उन्होंने चेक करना है, उसके उन्होंने पैसे डालने हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्यापा होता है। तो अगर किसी को कोई जानने वाला बंदा या वो खुले मीटर की गाड़ी दे रहा है तो वो लेके चला सकता है और वही सबसे बेस्ट रहेगी मेरे ख्याल से। तो बाकी अगर आप किसी शिरके से लेते हैं गाड़ी खुले मीटर की तो उसका रेंट भी ज़्यादा होता है। तो 70 रियाल तक रेंट होता है पर डे का।
ये कम से कम रेंट है, और इससे ज़्यादा 80, 90, 100 तक भी जाती है। तो वो बंदे की जितनी रेंज है, जितना बंदा काम कर सकता है, इजीली दे सकता है, बंदा उस रेंज से ले ले गाड़ी। तो वैसे मेरे ख्याल से कि अपनी गाड़ी ले ही हो तो ही आजकल बचत है, वैसे तो रेंटेड गाड़ी में बचत कोई नहीं है काम में। तो खुद की गाड़ी कोशिश करें ख़रीदें, खुद की गाड़ी में बंदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेंटेड गाड़ी में आपने 50 का पेट्रोल डलवाना है और 70 रियाल 60 रियाल आपने रेंट देना है, 110-20 तो यही गए, 30 रियाल का खाना खाना, 150 रियाल तक आपका खर्चा हो गया। तो आप कम से कम 250-300 का काम करें, फिर जाके आपको 100-150 रुपया बचेगा। तो जो गाड़ी ले सकते हैं वो खुद की गाड़ी लेकर काम करें, रेंटेड गाड़ियों पे ना काम करें, क्योंकि उसमें बचत नहीं है आजकल। अच्छा यार, कुछ लोग जो है ना वो मंजन बेच रहे हैं अपना, कि फास्ट आईडीज़ हैं हमारे पास, 1000 रियाल या 1200 पर मंथ का लेते हैं वो, तो हम फास्ट आईडीज़ देते हैं, 20-25 ऑर्डर मिलते हैं उसमें। हंगर स्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग अपना मंजन बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं आवाम से। मैं जितना काम करता हूँ, मैं 14-15 घंटे काम करने वाला बंदा हूँ, और मैंने आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिसकी आईडी पे 25-30 ऑर्डर्स डेली के होते हों। ये फास्ट आईडीज़ का सिर्फ जो है ना वो नाम ही चल रहा है। मेरे सामने कोई बंदा नहीं अभी तक आया, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट आईडीज़ कुछ जो है ना उन्होंने रिक्वायर की हुई है कि फास्ट आईडीज़ चलेंगी, इनमें ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। ये सुना था कि जो सऊदी है उसके नाम की आईडी पे ऑर्डर्स जो है ना वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे बताया कि मेरे कफील के नाम पे मेरी आईडी है, लेकिन मुझे भी काम जो है वो दूसरों की तरह का मिलता है, ये ज़्यादा वाला चक्कर नहीं है। जो नॉर्मली काम होता है वैसा ही मुझे भी काम मिल रहा है जैसे दूसरों को मिल रहा है। और मेरे अपने नाम पे नहीं है, सऊदी है मेरा कफील, उसके नाम पे मैंने आईडी बनाई हुई है। तो वो बात भी मेरे जहन से निकल गई जब उस बंदे ने मुझे बताया। तो बाकी ये जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास फास्ट आईडीज़ हैं हंगर स्टेशन की, और इसमें काम जो है वो 25 ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स डेली के बंदा करता है। हंगर स्टेशन पे 20 ऑर्डर करें या 25 ऑर्डर करें, बहुत ज़्यादा काम, 400 से ऊपर काम चला जाता है अगर इतने ऑर्डर्स हों तो। 400 क्या, मेरे ख्याल से 450 तक काम पहुंच जाता है कि अगर 25 ऑर्डर डेली के उतरे तो। लेकिन मैंने अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि जो ये कह रहा हो कि भाई मेरी फास्ट आईडी है और मेरे इतने इतने ऑर्डर उतर रहे हैं। एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला। तो जो लोग ये कह रहे हैं इनसे बचें, वो पैसे खाने के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई सीन नहीं है, अभी तक मैंने कोई देखा नहीं। अगर जब मैं देखूंगा किसी को, मुझे कोई आईडी ऐसी वाला बंदा मिलेगा तो मैं मानूंगा हाँ भाई कोई ऐसी आईडी है। लेकिन मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हंगर पे काम करते हुए, लेकिन मैंने नहीं आज तक देखा कोई बंदा जो है ना फास्ट आईडी चला रहा हो, जो अपने मुंह से बोले कि भाई मेरी फास्ट आईडी है। जिसकी भी आईडी देखी है ना आज तक, उसने नॉर्मली ऑर्डर उतारे होते हैं, कोई इतने ज़्यादा फास्ट वाले ऑर्डर नहीं उतारे होते। हाँ, कंपनी जो उनके अपने बंदे हैं ना शिरके वाले, उनको वो 3-3 ऑर्डर जो है वो इकट्ठे भी दे देते हैं उनको, उनके 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर डेली के वो करवाते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर बंदे काम करते हैं उनको वो काम ही नहीं दे रहे। तो लिहाजा इन लोगों से बचें जो लोग फिल्में सुना रहे हैं यूट्यूब पे आके, टिकटॉक पे, कि हमारे पास फास्ट आईडीज़ हैं। कोई फास्ट आईडी नहीं है, काकंडा नहीं है। तो इन पे पैसा खर्चने से गुरेज करें, अपने पैसों को सेव करें। मैं अगर आपको आज बोलूं कि मेरे पास हंगर की फास्ट आईडीज़ हैं, मेरे पास जाहिज़ की फास्ट आईडीज़ हैं, मेरे पास शिप्स की फास्ट आईडीज़ हैं, तो आपने मुझ पे भी यकीन कर लेना कि हाँ भाई हो सकता है इसके पास हो। मैं कोई आपको पुराने जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स दिखा दूं कि मैंने इतने ऑर्डर उतारे, इतने ऑर्डर उतारे। मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर उतारे हैं। मैंने हंगर पे 35 ऑर्डर तक उतारे हुए हैं एक दिन में। लेकिन वो काम बहुत देर पहले के थे, अब वो काम नहीं रहे हैं। अब जो है नॉर्मली काम चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा काम दे रहे हैं, इतना हाई काम किसी को नहीं दे रहे वो। तो लिहाजा इन सब से बचें जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास फास्ट आईडीज़ हैं। अगर आपको कोई वैसे कहता है कि मेरे पास हंगर की आईडी है, मैं पर डे पे देना चाहता हूँ या मैं महीने पे देना चाहता हूँ, तो उससे ख़रीद लें। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप उससे परचेज़ कर लें, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप काम कर चेक कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि फास्ट आईडीज़ चल रही हैं। फास्ट आईडी मुझे तो आज तक दिखी नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है कोई फास्ट आईडी चला रहा है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि हाँ भाई मैं फास्ट आईडी चला रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ। ये जो लोग जो है वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, इनको बोलें कि आप प्रूफ तो दिखाएं कि आपने पिछले 10 दिनों में कितना काम किया है, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आपने पर डे पे उतारे हैं। हमें कोई प्रूफ देना, हमें भी पता चले कि आपके पास फास्ट आईडी है। तो यकीनन वो लोग सिर्फ यही कहेंगे कि हम बाहर से काम करते हैं, हम पार्ट टाइम ये करते हैं, हमारे पास हम इतना काम ही नहीं करते हैं हंगर पे,
हम सिर्फ आईडी सेल करते हैं, हम उसी से पैसा कमाते हैं। यकीनन वो एक ही बात करेंगे ये वाली, और इसके अलावा उनके पास कोई और बात नहीं होगी। अगर किसी भाई के पास फास्ट आईडी है, वो वीडियो देख रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना कि भाई कोई फास्ट आईडी है या नहीं है, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। अच्छा जी, इसी के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।